अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैंने आपकी एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था, लेकिन आपने जो काफ़ी अच्छे अंदाज में उसकी वजाहत किया था और हवाला भी दिया था। लेकिन आजकल ये जो यूट्यूब पे देखता हूँ वीडियो वगैरह में, इसमें लोग वगैरह ये कहते हैं कि सना खान ने अगर तौबा की है तो फिर उसके बाद भी जैसे कि उनकी फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर अपलोड होती है। और ये भी कहते हैं कि सना खान ने जो उनसे शादी की है मूलियानस से, तो पहले से कांटेक्ट था, कोई अचानक की बात नहीं है। ये सही है? कुछ आपको इसके बारे में मालूम है तो थोड़ा सा बताइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जी साथियों, आप हजरात ने यकीनन उस वॉइस मैसेज को सुन लिया होगा जिसके अंदर ये पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, मालूम किया जा रहा है। मुफ्ती साहब, लोग ये कह रहे हैं कि सना खान अगर वाकयतन सिद्क दिल से तौबा करके फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ी होती तो आज वह चर्चे में नहीं होती, आज उनके तज़किरे और तफसीरें नहीं होती, वह लोगों की निगाहों में नहीं होती, शादी के बाद उनकी तस्वीरें वायरल नहीं होती, वीडियोस वगैरह सोशल नेटवर्क पर गर्दिश नहीं करते। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अल्लाह के डर की वजह से नहीं, बल्कि मौलाना अनस को हासिल करने के लिए, उनको तलब करने के लिए, उनको पाने के लिए और उनसे शादी करने के लिए छोड़ी है। ये लोगों का एक इल्ज़ाम, लोगों की एक सोच और लोगों का एक ख्याल है। मैं उन लोगों को एक जवाब दूं उससे पहले मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने ख्याल और अपने माइंड का इलाज करें, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो चुका है। क्योंकि इस्लाम के अंदर किसी के बारे में गलत सोचना, गलत ख्याल करना, गलत तस्वुर करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है, ये गुनाह का काम है। कुरान मुक़द्दस के अंदर रब कायनात ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि ऐ लोगों, तुम ज्यादा वहमो गुमान वाली बातों और ख्यालों से बचो, क्योंकि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बाज वहमो गुमान ये गुनाह है। तो हो सकता है कि आप जो सोच रही हो वह गलत हो और इस सोच की वजह से आप गुनहगार हो जाए। इसलिए किसी के बारे में अगर सोचे तो अच्छा सोचे, अच्छा ख्याल करे, ये न कि गलत सोचे, गलत ख्याल करे। लोग ये कहते हैं कि ज़माना बदल गया, हालात बदल गए, जबकि हकीकत यह है कि ज़माना नहीं बदला, ज़माना वैसा ही है जैसा पहले था। सूरज जहां से निकल रहा था आज भी वहीं से निकल रहा है, सूरज जहां डूब रहा था आज भी वहीं डूब रहा है, आसमान से पानी जैसे बरस रहा था आज भी बरस रहा है, जमीन से गल्ले पहले जैसे निकलते थे आज भी निकल रहे हैं, पहले ही जैसे ज़माना आज भी है। लेकिन बदल हम गए हैं, बदल हमारा ख्याल गया है, बदल हमारी सोच गई है, बदले हैं हमारे नज़ारे। यही वजह है कि एक रास्ते से अगर एक लड़का और एक लड़की गुजरे तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, जबकि जिस दिमाग से आपने ये फैसला किया उसी दिमाग से आप ये भी फैसला कर सकते थे ये दोनों भाई और बहन भी हो सकती। वजह इसकी ये है कि हमारा दिमाग खराब हो चुका है, हमारा ज़मीर गंदा हो चुका है, हमारी सोच गंदी हो चुकी है, हमारे ख्यालात गंदे हो चुके हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फी, कि हर बर्तन से वही टपकता है जो उसके अंदर होता है। तो अगर कोई शख्स अपनी ज़बान से कुछ बकता है तो इसका मतलब यह है कि उसके ज़मीर के अंदर वही बात है। अगर कोई शख्स किसी के बारे में अच्छा गुमान करता है तो इसका मतलब यह है कि उसका ज़मीर अच्छा है। अगर कोई शख्स किसी के बारे में गलत गुमान करता है इसका मतलब यह है कि उसका ज़मीर गलत है, उसका गुमान गलत है, क्योंकि बर्तन से वही टपकता है जो उसके अंदर होता है। तो आपके ज़मीर में अगर अच्छी बात होगी तो अच्छी बात निकलेगी, अगर आपकी ज़मीर, आपके क़ल्ब और जिगर के अंदर, आपके ख्याल और आपकी सोच के अंदर गंदी बात होगी तो गंदी ही बात निकलेगी। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात तो यही है कि ऐसे लोगों को मुझे एक पैगाम देना है कि आप अपनी सोच और अपने ख्याल को बदलें। अगर नहीं बदलेंगे तो गुनहगार आप होंगे, गुनहगार वह नहीं जिनके बारे में आप गलत सोचते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि सना खान ने अल्लाह के डर की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ मौलाना अनस साहब को हासिल करने के लिए, उनको तलब करने के लिए और उनसे शादी करने के लिए छोड़ा, तो इसमें उन्होंने कौन सा गुनाह का काम कर दिया? उन्होंने क्या गलत कर दिया? अगर
ऐसा उन्होंने किया तो भी मैं इस पर मुबारकबाद देता हूं और खास तौर से मौलाना अनस साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मुझे कभी उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि सना खान बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि सोहबत के अंदर इस कदर तासीर है कि अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगियां बदल गई। अगर कोई शख्स इस्लाम को कबूल करने में ढोंग भी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को हिदायत देने के लिए, बंदों को बख्शने के लिए बहाने तलाश करता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, एक वाक़या बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि सना खान ने अगर मौलाना अनस साहब को हासिल करने के लिए और उनसे शादी करने के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा है तो भी बहुत बड़ा कदम उठाया है, और ये कदम भी हिदायत का एक जरिया और एक सबब बनेगा। ज़माने कदीम के अंदर एक नौजवान शख्स को किसी बादशाह की लड़की से मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत का इजहार करते हुए खत के अंदर लिखता है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन उस जमाने के अंदर ये मुमकिन नहीं था। अंदर से जवाब आता है कि ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर फिर भी आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और मुझे देखना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करके दिखाएं कि मेरे वालिद आपके पास जाने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि मेरे वालिद साहब को उलमा से बहुत मोहब्बत है, उलमा के साथ उठना बैठना है, उलमा के पास वह जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, दुआओं की दरख्वास्त वगैरह करते हैं। लिहाजा आप कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब मजबूर हो जाए आपके पास जाने के लिए। लिहाजा वह शख्स वहां से उठता है और जंगल में चला जाता है और अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता है, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाता है, अल्लाह से ताल्लुक कायम करता है, और अल्लाह अल्लाह करते हुए एक वक्त ऐसा आता है कि उसका ताल्लुक अल्लाह से बहुत गहरा हो जाता है और लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत बैठ जाती है। लोग उनके पास आने लगते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करने लगते हैं, और लोग इस कदर उनके पास हुजूम लगाने लगे कि इनकी शोहरत की खबर बादशाह के कानों तक पहुंच गई। फिर बादशाह मजबूर हो गया उनसे मिलने के लिए, और एक वक्त आया कि बादशाह अपनी बेटी के साथ उनके पास जाता है। जब बादशाह मिलकर हट जाता है तो उसकी बेटी कहती है कि आज मैं आ चुकी हूं जिसके लिए तू यहां पर बैठा है, आ मुझे देख, मुझसे बात कर, मुझसे मुलाकात कर। तो उस बंदे ने जो जवाब दिया बड़ा ही उम्दा है, जो सुनने के लायक है, लिखने के लायक है, कि कल तक मैं तुझसे मोहब्बत करता था लेकिन आज मुझे उससे मोहब्बत हो गई जिसने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाली थी, इसलिए मुझे आज तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आज मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुझसे बात नहीं करना चाहता। तो देखिए किस तरीके से जो शख्स एक लड़की से मोहब्बत की वजह से अल्लाह से ताल्लुक कायम किया, आज वही उसको पहचानने से इनकार कर दिया, उससे मिलने से इनकार कर दिया, उससे बात करने से इनकार कर दिया। ठीक इसी तरीके से मैं दुआ करता हूं और आप भी दुआ करें कि अगर सना खान ने मौलाना अनस साहब की मोहब्बत में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, उनको पाने के लिए, उनको हासिल करने के लिए और उनसे शादी करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो इस कदर बदलेगी कि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदियों में से एक बंदी हो जाएगी। क्योंकि मौलाना अनस साहब एक आलिम दीन है और सोहबत बहुत बड़ी चीज होती है। सोहबत की वजह से अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगियां बदल गई है। एक मोटी सी मिसाल देता हूं जिसको आप समझ जाएंगे तो मैं समझूंगा आप अक्लमंद हैं। साहबे किराम वो भी हमारे तरह एक इंसान थे, लेकिन उनको जो मकाम मिला किसी और को कभी भी नहीं मिल सकता। वो मकाम क्यों मिला? सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की वजह से। तो सना खान को आज मौलाना अनस साहब जो आलिम दीन है उनकी सोहबत मिल गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं और मौलाना अनस साहब से दरख्वास्त भी करता हूं कि आप मुकम्मल सही और कोशिश करें और दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और मैं दुआ करता हूं आप भी दुआ करें कि ज़ौजैन के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब मोहब्बत पैदा फरमाए ताकि आने वाली नस्ल नेक हो और वही नस्ल इन दोनों के लिए जरिए नजात और जरिए हिदायत बन सके। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।